क्या महाभारत के युद्ध के लिए द्रौपदी जिम्मेदार थी? अगर हम सोचे तो पुरुषों ने हर बार ऐसा किया है कि जब भी कुछ जिम्मेदारी किसी पर डालनी हो तो सारी गलतियां किसी महिला के ऊपर डाल दी जाती है। तब भी पुरुष प्रधान देश था, पूरा दौर पुरुष प्रधान ही रहा था कि जहां पर सारे फैसले पुरुषों द्वारा किए जाए। गलती भी पुरुष ही करेगा, लड़ाई झगड़ा भी पुरुष ही करेगा, और बाद में जब उसकी जिम्मेदारी लेने की बारी आएगी तो पूरी जिम्मेदारी किसी महिला के ऊपर थोप दी जाएगी। आप सोच कर देखिए कि क्या द्रौपदी पर पूरा जिम्मा था? आप सोचिए कि पुरुष प्रधान देश तब भी था और पुरुष प्रधान देश आज भी है। अगर पूरे महाभारत में कोई ऐसा पात्र हो जो कि महिला हो, जिसके ऊपर पूरे महाभारत के युद्ध की जिम्मेदारी डाल दी जाए, तो द्रौपदी से अच्छा पात्र भला और क्या होगा। द्रौपदी भरी सभा में जो सवाल पूछती है, उन सवालों का जवाब तो किसी भी पुरुष के पास नहीं है। आज का बड़े से बड़ा महात्मा भी महाभारत युद्ध में बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन द्रौपदी के द्वारा उठाए गए सवालों पर वो बिल्कुल ही मौन रहेगा। वो कभी भी इतना साहस नहीं कर सकता कि जवाब देने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन सवालों के ऊपर भी कभी वो चर्चा करे। इतना भी साहस उस जमाने में भी किसी पुरुष में नहीं था, और आज के जमाने में भी किसी पुरुष में इतना साहस नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी अवश्य ही द्रौपदी पर डाल दी जाती है कि उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। बहाना चाहिए। आज भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान ही दौर है। हाँ, भले ही इसकी मात्रा थोड़ी कम हुई हो, लेकिन आज भी ज्यादातर फैसले पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि युद्ध भी करेंगे पुरुष, सारे फैसले भी लेंगे पुरुष, महानता की गाथा लिखने वाले भी पुरुष होंगे, और इस पर वाह वाह और ताली बजाने वाले भी पुरुष होंगे, क्योंकि पुरुष प्रधान ही वक्त हमेशा रहा है। नारियों को शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया है, नारियों को ऊपर बहुत सारी ज्यादतियां हुई है, और सबसे बड़ी ज्यादती यही है कि सारी जिम्मेदारी नारी तो कहीं है ही नहीं, ना ही वो पावर में है, ना ही उसे उतनी ज्यादा शिक्षा दी जाती थी। तो फिर जिम्मेदारी नारी पर कैसे हो सकती है? जब बारी जिम्मेदारी लेने की आती हो, तब भी पुरुषों को कहना चाहिए कि युद्ध करने का चस्का हमें चढ़ा था। और सारी ज्यादती महिलाओं पर भी जो ज्यादती हुई थी, महाभारत में सबसे ज्यादा ज्यादतियां द्रौपदी ने झेली है। द्रौपदी भी सहभागिनी रही है पांडवों पर। जब वनवास आता है या फिर अज्ञातवास आता है, तब द्रौपदी अपने घर पर नहीं चली जाती। उन द्रौपदी पर इतिहासकारों ने बहुत बड़ी ज्यादती की है कि उसने एक कमेंट कर दी, तो ये देखो द्रौपदी ने इतनी बड़ी कमेंट कर दी, इस वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। अरे क्या बेवकूफी की बात है, इतनी सारी घटनाएं हुई वो आपको नजर नहीं आती। लेकिन एक ऐसा व्यंग्य जो द्रौपदी करती, हालांकि वो गलत था, लेकिन फिर भी एक व्यंग्य के ऊपर आप पूरा महाभारत लिख देंगे कि पूरे महाभारत की जिम्मेदारी तो द्रौपदी थी। ये इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय था जो द्रौपदी को झेलना पड़ा। और आज महिलाएं भी इस बात पे सहमत होती है कि हाँ, द्रौपदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं द्रौपदी द्वारा दिए गए उस व्यंग्य का पक्ष नहीं ले रहा, मैं यहाँ यह बात बतलाने की प्रयास कर रहा हूं कि महाभारत एक बहुत बड़ी घटना थी। उस इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार एक महिला को एक व्यंग्य देने के लिए ठहराना उचित बात नहीं है। जय श्री कृष्ण।